बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बेटी बोलती है मम्मी पंखा चलाओ, लेकिन यहाँ तो कुछ सुविधा भी नहीं है। लाइट भी कभी कभी यहाँ मैदान में ऑफ कर दिया जाता है। कुछ नहीं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कि हम लोग को 10,000 में ही करना पड़ रहा है, क्यों बार बार हम लोग की सरकार ठग रही है। हम लोग को दुखों को देखे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी घर पे है। मेरा 1 साल का बेबी है जो उसको छोड़ के आए हैं तबीयत खराब होने के कारण। बहुत सारी माताएं हैं जो अभी बच्चे को रख रही हैं, लेकिन इतना ठंडा, इतना बारिश के मौसम में हम लोग इतना परेशानी से, तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? हम लोग इस पीड़ा में हैं, इतना झेल रहे हैं। झारखंड भर की महिला सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों के लिए रांची के मोरबादी मैदान में धरना दे रही है। बारिश का मौसम है और ये महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तंबू में रह रही है। हाल ही में महिलाओं ने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च भी किया, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद वे झारखंड विधानसभा तक पहुंच गए। यह तीसरा आंदोलन है। इससे पहले भी 2 बार वे अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर चुकी है। बारिश और तंबू में रहना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अपने छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आई है। हमारे यहाँ महिला बहुत अधिक संख्या में भी आई है और बच्चा लेके भी आई है, जिसका बच्चा उम्र 6 साल से भी कम उम्र है, 6 मंथ से कम उम्र है। कोई 4 मंथ का है तो किसी का 6 मंथ का है तो किसी का 8 मंथ का है। वो सबका इतना खुले आसमान में रहना, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि हम सब महिलाओं का हर एक चीज़ का मतलब कोई सुविधा नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि वॉशरूम से लेकर नहाने धोना, खाना पीना, रहने खाने कोई ठिकाना नहीं है। ये बात हम लोग सरकार से तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप हम लोग की तरफ एक नज़र देखें, हम लोग के साथ न्याय करें, अन्याय ना करें। हम लोग बहुत दुख, बहुत पीड़ा में हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ अच्छा से अच्छा व्यवहार करें, जो बाकी सबका समयोजित करें, जो जैसा सम्मान ड्यूटी लिया जाता है हम लोग के साथ। हर एक जिला में हम लोग हर एक ड्यूटी करते हैं। ये इलेक्शन से लेकर चुनाव तक का ट्रैफिक ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी, जितना भी इंस्पेक्टर ऑफिस से लेकर जितना भी डायरी वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, हम लोग सारा ड्यूटी करते हैं। जिला बल के बराबर ड्यूटी करते हैं। अगर साथ में ड्यूटी लगाया जाता है तो हम लोग बराबर ड्यूटी करते हैं, बट हम लोग उसका समान वेतन नहीं मिलता है। क्यों हम लोग को 10,000 में ही करना पड़ रहा है? क्यों बार बार हम लोग की सरकार ठग रही है? कितना दिनों तक करेगी? हम लोग सरकार से विनती करते हैं कि हम लोग के साथ जल्दी समाधान करें, हम लोग को दुखों को देखे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी घर पे है। मेरा 1 साल का बेबी है जो उसको छोड़ के आए हैं तबीयत खराब होने के कारण, उसको रख दिए हैं। तो हमारे साथ हमारी बहुत दुखों की पीड़ा है। बहुत सारी माताएं हैं जो अभी बच्चे को रख रही हैं, जिनका सुविधा वो रह रही है, लेकिन इतना ठंडा, इतना बारिश के मौसम में हम लोग इतना परेशानी से, तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? हम लोग इस पीड़ा में हैं, इतना झेल रहे हैं, उनको तकलीफ हमारी नहीं दिखाई दे रही है। बारिश और तंबू में रहना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अपने छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आई है। इन महिलाओं की उम्मीदें सरकार से जुड़ी हुई है। वे मानती है कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी करती है तो वे अपने घर वापस चली जाएंगी। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बेटी बोलती है मम्मी पंखा चलाओ, लेकिन यहाँ तो कुछ सुविधा भी नहीं है। लाइट भी कभी कभी यहाँ मैदान में ऑफ कर दिया जाता है। कुछ नहीं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम लोग अपनी मांगों को सरकार के समक्ष लेके आए हैं, ये उम्मीद ले कि हम लोग का मांग को पूरा किया जाए और हम लोग को कम से कम अपना जीने खाने लायक अपना ज़िंदगी जी सके। 10,000 रुपये में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। ना बच्चों को देखने के लिए किसी दूसरे को रख सकते हैं और ना ही घर वाला को। 10,000 में बहुत मुश्किल होता है। यह आंदोलन इन महिलाओं के संकल्प और संघर्ष की कहानी है। वे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है।